हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का लखनऊ गुरुकुल पर। एक बार फिर से हम देखेंगे इस वीडियो में लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए सेकंड सेमेस्टर सोशोलॉजी पेपर 4 इंडियन सोसाइटी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पहली यूनिट के। इस पहली यूनिट में पहला जो चैप्टर है आपका यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है, उस पर बात करेंगे। यानी भारतीय समाज जो पहली यूनिट है इस पेपर की, उस पर हम क्वेश्चंस लाए हैं और 15 क्वेश्चंस, टोटल 15 क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आगे की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। लखनऊ गुरुकुल का कम्युनिटी ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको जो भी क्लासेस हैं वो मिलती रहेंगी, अपडेट वगैरह मिलती रहेगी। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है, जल्द से जल्द हम क्वेश्चन को देखेंगे। भारत का नया संविधान लागू हुआ है। अब नया देख करके कंफ्यूज मत होना, सिंपल है। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, डेट भी देख लीजिए, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। एक चीज और ध्यान रखना है कि 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन के तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। तो कब से लागू हुआ पूछ रहा है, तो 1950 26 जनवरी डेट भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पूर्व में हिंदुओं का कौन सा प्रमुख तीर्थ स्थान है, ठीक है। यहां पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी आप देखते हो भारत के पूर्व इलाके में पड़ता है, क्योंकि ये कहां पर है आप देखोगे, ये पड़ेगा आपको ओडिशा में, ठीक है। ओडिशा में आपको जगन्नाथपुरी मिलेगा। आप लोग, कई लोग बच्चे गए भी होंगे दर्शन करने, आपके अपने पेरेंट्स से पूछिएगा। तो जगन्नाथपुरी बहुत ही जाना माना, बहुत ही धार्मिक पवित्र स्थान है, ठीक है, जरूर जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप हिंदी इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इन विच द मेन पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ द हिंदूज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड द जगन्नाथपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शांति निकेतन की स्थापना किसने की। इस क्वेश्चन को लेकर के बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो भारत में शांति निकेतन की स्थापना पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन से पहले देवेंद्रनाथ, केशव चंद्र सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कर देते हैं सही, लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर राइट आंसर होगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी ये भी याद कर लीजिए, 1863 में, 1863 में, ठीक है। इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नहीं, ठीक है। हु फाउंडेड शांति निकेतन इन इंडिया, राइट आंसर इज देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से किस नए धर्म की स्थापना हुई। पारसी धर्म, यहूदी धर्म, सिख धर्म, शैव धर्म। Which of the following new religions was established during the Mughal period in India, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जोरास्ट्रियनिज्म, जोहदियम, सिखिज्म और या फिर सैविज्म। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिख धर्म की स्थापना मुगल काल के दौरान यहाँ पर हुई। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत की एकता का आधार क्या रहा था। कहां से शुरुआत हुई कि भारत में यूनिटी की बात उठने लगी। अभी तक एक फूट डालने का काम अंग्रेज करते आ रहे थे भारत में, लेकिन एकता की जो पहली एक चिंगारी थी वो कहां से उठी, वो था राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, यानी कि नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट से यहां पर आप देख पाएंगे कि भारत में एकता की ललक जगी, ठीक है, कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ एक होकर के लड़ना है, ठीक है। पाश्चात्य शिक्षा हालांकि अंग्रेजों के माध्यम का ही एक हथियार था, जो कि अपने हित को लेकर के उनके माध्यम से जारी किया गया था, ठीक है। जनजातीय आंदोलन भी इसका सही उत्तर नहीं है। आर्य समाज का सुधार आंदोलन, मात्र एक आंदोलन इसको तय नहीं करेगा। बात हो रही है एकता की, तो राष्ट्र की बात है, यानी राष्ट्र में एकता होनी चाहिए। और राष्ट्रीय आंदोलन जो कि स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया था, इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में पश्चिम में हिंदुओं का कौन सा प्रमुख तीर्थ स्थान स्थित है। विच इज द मेन पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ हिंदूज लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ इंडिया। अभी हमने देखा पूर्व में, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं पश्चिम में। पश्चिम में आप आएंगे तो पश्चिम में आपको यहाँ पे द्वारिकापुरी मिल जाएगा। द्वारिकापुरी जो है यहाँ पर आपका पश्चिम में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है, जब कोई समुदाय
संस्कृति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के आधार पर अपने को दूसरे से श्रेष्ठ दिखाने का प्रयत्न करता है, तब इस भावना को क्या कहा जाता है? संजातीयता, जातिवाद, धार्मिक कट्टरता, ठीक है, होमोजेनिटी, कास्टिज्म, स्पेसिज्म, रिलीजियस फैनेटिज्म। तो यहां पे राइट आंसर होगा संजातीयता, ठीक है, होमोजेनिटी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई बार यहाँ पर रोहित सर वगैरह ने आपको करवाया भी है, ठीक है, आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, ये कई बार आया होगा। तो हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 22, यानी कि 22 भाषाओं का यहाँ पर आपको मान्यता दी गई है, उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में, ठीक। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी में किसने बंगाल में समाज सुधार आंदोलन आरंभ किया था? हु स्टार्टेड द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन बंगाल इन द 19th सेंचुरी? ऑप्शन है आपके पास रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या ज्योतिबा फुले। स्वाभाविक है कि यहाँ पर समाज सुधार आंदोलन की जब बात आती है तो राजा राम मोहन राय जी का नाम है सबसे पहले यहाँ पर आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड आर्य समाज? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, स्वामी रामतीर्थ या वल्लभाचार्य? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने यहाँ पर की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश का नाम भारत किस महान सम्राट के नाम पर पड़ा? क्लास 6 में ही ये चीज आपको बता दी जाती है। हम जानते हैं कि भारत का नाम यहाँ पर भरत के नाम पर पड़ा, ठीक है, भारत के नाम पर भारत का नाम पड़ा। आफ्टर विच ग्रेट एम्परर वॉज आवर कंट्री नेम्ड इंडिया? भरत, इनको भरत कहते हैं, उसके नाम पे भारत पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 कि भारतीय समाज की विविधता के कारण इसे किस तरह का समाज कहा जाता है? तो काफ़ी बच्चे यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष समाज लगाए आएंगे, हमें पता है, अगर आपको क्वेश्चन ना बताया जाए तो आप धर्मनिरपेक्ष राज्य लगा देंगे। लेकिन एक देखिए, समाज की विविधता के आधार पे क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन क्या राइट होगा? मिश्रित होगा, विकासशील होगा या बहुजन होगा? प्लूरल समाज। आप देखोगे तो प्लूरलिस्ट सोसाइटी आपको इंडिया में मिलेगी, यानी बहुजन समाज आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर सही, क्योंकि विविधता की बात होती है तो बहुजन समाज की बात होती है, प्लूरलिस्ट की बात होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के समय भारत की जनसंख्या क्या थी? बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पर फिलहाल। तो ऑप्शन है आपके पास 115, 121 करोड़, 128 करोड़, 130 करोड़। तो ऑप्शन नंबर बी 121 करोड़ आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 121 पॉइंट कुछ यहाँ पर करोड़ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप की जनसंख्या में किस प्रजाति स्कंद की यहाँ पर विशेषताएं मिलती हैं? विच ethnic wing has more characteristics in the population of the southern peninsula of India? The right answer is नीग्रोइड प्रजाति। जो नीग्रोइड यहाँ पर स्पेसीज है, वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जो प्रायद्वीपीय जनसंख्या की प्रजाति स्कंद की विशेषताएं हैं मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि एक राष्ट्र के रूप में भारत की राजनीतिक संरचना को किस नाम से संबोधित किया जाता है? बाय व्हाट नेम इज द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया एज अ नेशन एड्रेस्ड? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास लोकतांत्रिक संरचना, संघीय संरचना, क्षेत्रीय संरचना या अधिनायकवादी संरचना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये संघीय संरचना होगा, क्योंकि हमने क्या देखा है, हम एक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हम जब पढ़ रहे हैं, जो कि आपका थर्ड पेपर है, उसमें हम देख रहे हैं पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट वाले पेपर में, ये फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बताती है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो इंडिया में है, ठीक है, यही चीज पूछ रहा है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में है तो इंडिया की संरचना की बात कर रहा है, कैसा स्ट्रक्चर है, तो संघीय है, ठीक है, संघीय भारत आप देखते हो पार्लियामेंट्री सिस्टम में, वो संसदीय व्यवस्था है, जहां पे आप संसदीय व्यवस्था देखते हो, ठीक। इसी प्रकार अभी हम देखेंगे कि जो संघीय है, संघीय प्रणाली, इसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक तो हुआ, आपको समझना पड़ेगा, संघीय एक तो आपका हुआ प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री, ठीक है। जब आप दूसरा कॉन्सेप्ट इसी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में आपको मिलेगा, जहां पे आपको
संघीय संरचना के बारे में बताएगा और एकलवादी संरचना के बारे में बताएगा। तो भारत में संघीय संरचना है, ठीक है, वो फॉर्म है एक प्रकार से। तो ये यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर भारत में है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हुए, ठीक है, भारत में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हुआ, लेकिन भारत के संदर्भ में फेडरल वर्ड यूज़ नहीं किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि भारत के लिए यहाँ पर यूनियन शब्द का यूज़ होता है, ठीक है। भारत एक संघीय देश है, भारत के पहले अनुच्छेद में यही लिखा है, भारत राज्यों का संघ होगा, तो यूनियन की बात करता है। फेडरल यहाँ पर आप अमेरिका में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके, आगे हम कराते रहेंगे। जो भी होगा, कोई डाउट हो कमेंट करके पूछेगा। ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे अपडेट किया जाता रहेगा आपको जैसा जो भी होगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।